रिकॉर्ड। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा लगता है। चलिए। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डैश एंड समटाइम्स डैश। चलिए। वो नहीं हो, चलो बहुत अच्छी बात है। निवेदिता फर्स्ट कौन आए हैं? निवेदिता आगे फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? चलिए। निवेदिता, अग्रिम, पारुल, जॉनी, सब चलो बढ़िया है। निवेदिता का मार्क्स बहुत वेरी वेरी कमेंडेबल है। बहुत अच्छा किया आपने। चाहे एक दो आपने तुक्का ही मारा हो, लेकिन फॉर्चून ब्रेव फेवर्स द ब्रेव वाला बात है। तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस। चलिए, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मजेदार क्लास होगा, बढ़िया क्लास होगा। बहुत चीज जानोगे आप लोग। बहुत अद्भुत चीज जानोगे। आप लोग को क्या पता है कि एक तो अटैक हुआ है रशिया के ऊपर? किसी को भी पता है तो हाँ ना बोल सकता है मेरे को। क्या किस रशिया के ऊपर कोई अटैक हुआ है क्या? अभी किसी को आइडिया है क्या इसके बारे में? यस सर, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने एक तो दबा के उनको इतना जोर अटैक किया है कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। तो नोट कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया है। पुतिन बोलता है दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो बेचारा जेलेंस्की आके बोल रहा है, बेटा तू एक बार रुक जा, रुको जरा, सब्र करो। दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ सो फार। अभी और भी बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो सबको ही बोलते थे कि जो ट्रम्प कर रहा है पूरा जियो पॉलिटिकल टैरिफ, और दैट इज द अल्टीमेट थिंग इन इन द ईयर 2025। बट नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट वी सी राइट नाउ हैज हैपेंड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस है। बहुत बड़ा सिचुएशन है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है जो इसका बहुत कुछ ऐसा चीज हम बताएंगे जो नॉर्मल आप लोग सुन रहे हो कि अटैक हो गया, बहुत सारे प्लेन गिर गए, वो हो गए, वो तो सबको पता है। एज यूजुअल हमारा क्लास कुछ अलग होता है। हम लोग ट्राई करते हैं कुछ ऐसा बताना जो नॉर्मली आप लोग को नहीं पता रहता है। बहुत रिसर्च करके निकालते हैं। मैंने कहा कि ये सर बहुत अच्छा आप लोग को क्लासेस करवा रहे, प्रिपेयर करवा रहे हैं कैट के लिए। उसी में हम लोग ये जीके, करंट अफेयर्स, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर क्लासेस कराते हैं। एकदम ये फ्री है, जिसको बुलाना है बुलाइए, सबको ही क्लास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। चलिए। 1 जून मतलब परसों हम लोग को पता चला ऑडेशियस अटैक बाय यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया, क्लेमिंग टू हिट 41 रशियन हैवी बॉम्बर्स। ये छोटा बात नहीं है, 41। एक आधा प्लेन, हम लोग के यहाँ पे बात करें, एक प्लेन गिर गया, दो प्लेन गिर गया, 41 रशियन हैवी बॉम्बर्स को गिराया गया है। क्या यूज करके? यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू वाला ड्रोन यूज किया है। वो ड्रोन के आगे कैमरा लगा रहता है, तो जो आज जब ड्रोन उड़ रहा होता है, जा रहा होता है, तो जो ड्रोन को दिखता है वही जो रिमोट कंट्रोल से मैनेज कर रहा है उसको भी दिखता है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन व्यू। और इसको जो बड़ा चीज क्या है, ड्रोन का एक तो लिमिटेशन है, ठीक से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक से सुनिएगा। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अगेन अगेन पे दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। व्हाई इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, ये हम आप लोग को अभी क्लियर कर रहे हैं। समझिएगा बात को कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम लोग बताना ये चाह रहे हैं कि भाई ड्रोन का एक तो लिमिटेशन होता है। ड्रोन कितना दूर तक अटैक करेगा? सपोज पाकिस्तान में जब लड़ाई, पाकिस्तान इंडिया का लड़ाई हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर, तो जो ड्रोन्स आ रहे थे वो कहाँ आ रहे थे? बॉर्डर एरियाज में, राजस्थान, वो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, कुछ एरियाज पार्ट। वो बंगाल तो नहीं आ रहे थे, त्रिपुरा मेघालय तक तो नहीं आ रहे थे। एक तो इतना दूर का कैपेसिटी नहीं है उनके आने का, कि बैटरी का लिमिटेशन होता होगा, तो इतना दूर आने का कैपेसिटी नहीं है। प्लस अगर वो आ भी रहे हैं इतना दूर, तो बीच में उनको उड़ा दिया जाएगा। कश्मीर में कोई टेररिस्ट अगर अटैक करेगा तो उसी एरिया में अटैक करेगा, वो तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दैट डिस्टेंस इज टू लॉन्ग। तो कहीं ना कहीं उसको या तो इंटरसेप्ट कर लेंगे, या उसका बैटरी का इतना कैपेसिटी है कि इतना दूर उड़ पाएगा। तो यूक्रेन ने जो मारा है ड्रोन से, वो 4,000 किलोमीटर अंदर जाके मारा। 4,000 किलोमीटर, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी शायद 4,000 नहीं होगा जितना उन्होंने मारा है। एक बार चेक करना, कोई बताना कश्मीर से कन्याकुमारी कितना डिस्टेंस है किलोमीटर, अग्री होगी कोई ज्वाइन कर। तो उन्होंने 4,000 किलोमीटर दूर जाके ड्रोन कैसे मारा? तो ये जो आप लोग ने सब जगह सुना, देखिए मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूँ, कि मैं इसके आगे बहुत चीज बताऊंगा, इसका इम्प्लीकेशन सब कुछ बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रक में, मतलब दे वर स्मगल्ड डीप इनसाइड रशिया एंड हिडन इनसाइड ट्रक्स। वो ट्रक में अंदर लेके गए, ट्रक में, रशियन ट्रक के अंदर नॉर्मल गुड्स की तरह लेके गए। सारा एयरपोर्ट, सारा बेसिस के ऊपर जहां पे वो फाइटर जेट्स, वो सब बॉम्बर खड़े थे, उनके बाहर रखा। वहां से उनका वो ऊपर का छत खुल गया,
ट्रक का, उसमें से ड्रोन निकले और जाके मार दिया। मतलब क्या लेवल का डॉशियस, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। ये तो मूवीज में भी नहीं बनेगा ऐसा। तो हम लोग हर बार, पेजर अटैक हुआ था एक, तो अभी इसराइल ने पैलेस्टाइन, इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर किया था, वो हम लोग को लगा कुछ अजब है। ये तो और गजब है। तो पहले यूक्रेन से अंदर में जाके सारे ट्रक्स के अंदर, रशिया के अंदर सारे बॉम्ब, सारे ट्रक को खड़ा किया गया है स्ट्रेटेजिक प्लेस पे। फिर वो ट्रक के ऊपर का वो खुला छत खुला, उसमें से ड्रोन निकले और जाके मार के आ गए। इट्स एन अटैक ऑन रशियन न्यूक्लियर आर्सेनल। इट्स नॉट, एक दो प्लेन गिरना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे पूरा पूरा उन्होंने 41 रशियन को उड़ा दिया। क्या आप बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा। ये एक तो फेमस लाइन है, सब नोट कर लो जब आप लोग कभी इंटरव्यू जाओगे, बात करने जाओगे, तो ये बहुत इंटरव्यूज काम, ये सब वर्डिंग्स बहुत काम आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, किल द आर्चर नॉट द एरो। मतलब अभी तक इंडिया भी क्या कर रहा था, पहले इंडिया क्या कर रहा था, वहां से जो ड्रोन आ रहे थे उनको बीच में उड़ा रहा था। अब इंडिया ने कहा यार ये छोड़ो यार, ड्रोन को क्या उड़ाना, मिसाइल को नहीं उड़ाना, जाके उनके एयरपोर्ट को ही जाके मारो, उनके एयर हेलीपैड्स को मारो, ठीक है, जहां पे बॉम्बर्स खड़े हैं, उनको जाके मारो। किल द आर्चर मतलब जाके वो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर जहां पे ये सब खड़े हैं, हेलीपैड के ऊपर जहां पे बॉम्बर्स खड़े हैं, उन्हीं को उड़ा दो। ये ड्रोन और मिसाइल को उड़ाने का दरकार ही नहीं रहेगा। और यूक्रेन ने जो मारा है ना, वो इतना बड़ा चीज किया है। उन्होंने आर्चर को उड़ा दिया, मतलब ये रॉकेट प्लेन्स को उड़ा दिए, फाइटर जेट्स को उड़ा दिए। और इनमें से जो जो फाइटर जेट्स उड़े हैं ना, इनमें से दो तीन नाम है, TU-95, TU-22M3, वहां से नॉट इन प्रोडक्शन, ये बनते ही नहीं है। ये 30-40 साल पहले बनाया गया था, एक्सक्लूसिव है ये सब। और ये इतने अच्छे है, इनको कभी कोई डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। ये इतने बढ़िया बने हुए हैं। दिस वन द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन। दे आर नॉट इन प्रोडक्शन, दिस इज अ कोलोसल सक्सेस। अगेन, आई विश पीपल वुड स्टॉप पुटिंग पीसेस ऑन एयरक्राफ्ट लाइक दिस। आप रफाल बना सकते हो, मिग बना सकते हो, F-35 बना सकते हो। द सिंपल फैक्ट इज देयर इज नो वे टू रिप्लेस देम। You can throw around 100 million, 250 million, whatever. But the fact is they are priceless. Russia can't replace them for $1 billion anytime soon. They don't have the manufacturing capabilities. They don't have the tooling. They don't have the workers. They will never be replaced no matter how much they are valued at. उनको उड़ा दिया यूक्रेन ने, उनको उड़ा दिया यूक्रेन ने, इमेजिन करो। अनबिलीवेबल है। This is Tu-95 nuclear bombers. Russia had just 47 of them. Can carry huge payloads. An FPV, जो मैंने भी बताया ड्रोन, cost 40,000 rupees. Here it pauses and targets the fuel tank of the aircraft, successfully destroying it. This is like Russian Pearl Harbor. पर्ल हार्बर मूवी अगर किसी ने नहीं देखा है तो वापस देख लेना जाके, देखा नहीं है तो जरूर देख लेना। पर्ल हार्बर वॉज अ मूवी, और उसमें जो दिखाया, जो हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। दिस इज रशियन पर्ल हार्बर। ये देखिए, 40-40 हजार रुपए का एक ड्रोन है, 40-40 हजार रुपए का एक ड्रोन है। और उन्होंने कितना रुपया उड़ाया पता है, बोलते हैं $7 बिलियन का डिस्ट्रक्शन है। मतलब $7 बिलियन का मतलब हो गया, मतलब 50-60 हजार करोड़ रुपया, 50-60 थाउजेंड करोड़, मतलब 60,000 करोड़ रुपया उड़ गया रशिया का। 60,000 करोड़। इंडिया का शायद पूरा डिफेंस बजट है 70-80-90 हजार करोड़ का। और उन्होंने एक दिन में, बोलते इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ होगा इतना बड़ा ड्रोन अटैक, इतना बड़ा मैसिव लॉस वन सिंगल अटैक में। ना ही कभी हुआ है, ना ही शायद कभी होगा। मतलब दिस इज अलग लेवल है। 40,000 रुपीज के जो ड्रोन्स थे, उन्होंने 50-40-50-60 हजार करोड़ का लॉस किया। ये पूरा रशिया का डिफेंस तो गया ही, उसके लिए फाइनेंशियली उसके लिए ब्लो है। बहुत मैसिव हुआ, बहुत मैसिव हुआ। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल है। आप देखिए, मैंने ये कई बार कहा था, स, कई बार बोलते हैं, यूक्रेन बोलता है या अमेरिका बोलता है हमको तो पता ही नहीं था। अमेरिका बोलता है ये अटैक होने वाला, मेरे को नहीं पता था। और यूक्रेन भी बोलता है वी डिड नॉट नोटिफाई द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन एडवांस अबाउट दिस अटैक। अ यूएस ऑफिशियल कंफर्म ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाजंट अवेयर ऑफ द अटैक। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके बलबूते पे तुम लड़ रहे हो, उसी को नहीं बताया। तो ये ट्रम्प, अमेरिका, यूक्रेन बोल रहा है कि हम लोग को नहीं पता भाई, ये कौन अटैक किया, क्या अटैक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जो बताऊंगा वो अलग लेवल का चीज है। उन लोग बोले, मैंने बताया ही नहीं। लेकिन
न्यूयॉर्क टाइम्स जो वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, उसने कहा है यूक्रेन का जो अटैक, यूक्रेन रशिया का अटैक इज अ यूएस वॉर अगेंस्ट रशिया। ये यूक्रेन और रशिया नहीं हो रहा है, यूएसए और रशिया ही हो रहा है। एवरी मेजर मिलिट्री डिसीजन down to targeting was made by US, not Ukrainian. The Times says, New York Times says, Washington controls over the war was coordinated through a mission command center in Germany. Germany में कमांड सेंटर है, वहां से सारा मिशन। ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका के बिना बताए इतना बड़ा अटैक हो गया हो। अरे बताए बिना कर ही नहीं सकते, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है यूक्रेन के पास। यूएस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस capabilities guided battle strategy and funnel precise targeting information down to Ukraine officers in the field. Western officers, Western officers, not Ukrainians, made the final decisions regarding what target should be. सब कुछ उसने किया, सब अमेरिका वेस्टर्न नेशन ने किया। डोनाल्ड ट्रंप उसको 3 दिन पहले बोल रहा था। What Vladimir Putin doesn't realize that if it wasn't for him, me, lot of really bad things would have already happened to Russia. And I mean really bad. He is playing with fire. 27 मई को रशिया को डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था, ये मैं हूं जो बचा ले रहा हूं तुमको अभी तक, नहीं तो बहुत खराब तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम मान जाओ, लड़ाई बंद कर दो, मैं बोल रहा हूँ। और शायद यही सब वो बोलना चाह रहा है। बोलते हैं ये जो प्लानिंग हुआ, ये जो हुआ 1.5 साल लगे, मतलब अनबिलीवेबल है। 1.5 साल, ये खुद जेलेंस्की ने बोला है, 1.5 साल लगे हमको इसको प्लॉट एंड प्लानिंग करने में, प्लॉटिंग प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग में 1.5 साल पहले। बोला ये फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ये जेलेंस्की अपने जो आदमी ने लीड किया यूक्रेन का, बैठ के प्लानिंग किया, सब दिखाया, और ऑपरेशन स्पाइडर वेब को 1.5 साल लगा करने में। ये देखिए, मतलब वापस में वी कांट गेट ओवर इट कि व्हाट एन ऑडेशियस अटैक इट इज। यूक्रेन रशिया वॉर इज अ मॉडर्न वॉर encyclopedia for the world. Imagine smuggling your drones into the Russian border in a truck, carried by ignorant Russian drivers, far inside the country, parking them near air bases, then remotely removing the lid of the container, flying the drones, and destroying 40 plus bomber planes. This must have taken months of planning. All the while, Donald Trump was claiming Nobel Prize for ending the war. मतलब क्या है ये, मतलब ये देखो, ये वो ट्रक के अंदर ये बने हुए पता नहीं कहाँ पे है, ये सब वो ड्रोन्स थे जो निकल निकल के गए और अपने अपने टारगेट को अटैक किए। अब ये बड़ा अच्छा बीव आया देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द वर्ल्ड। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी बात होती है, एक ऐसा शिप जिसके अंदर एयरक्राफ्ट चलता हो, बहुत कम कंट्री के पास बहुत थोड़े हैं। यूएसए के पास ये है, यूके के पास ये है, फ्रांस के पास ये है, इंडिया के पास भी है। और देखो, बोलते हैं यूक्रेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ये है, इसी के अंदर बंद करके वो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके गए। बताओ, मतलब अनबिलीव, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब अपने वो लेके गए, ड्रोन्स लेके गए हम। आप ये, आप लोग ने ट्रोजन वॉर मैंने क्लास कराया था, आप लोग शायद, आप लोग नया बैच, आप लोग को नहीं पता होगा, मैंने कराया था ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स बताएंगे, हम आपको बताएंगे, हमने इसराइल पैलेस्टाइन में कराया था। फ्रॉम मॉडर्न वुडन ट्रोजन हॉर्स टू मिलिट्री टारगेट्स ट्रक्स, डिसेप्शन जस्ट गॉट एन अपग्रेड। ये पहले के जमाने में ट्रॉय करके एक तो बहुत फेमस मूवी है, उसके अंदर भी ये था। तो उसके अंदर ये ट्रोजन वॉर के ऊपर माइथोलॉजी इसके हम बताते हैं आपको, और वही चीज उन्होंने यूज किया। ये ट्रक के अंदर डाला सामान और कहाँ कहाँ पे अटैक किया। अब देखिए, अपन लोग को जब भी अपना काम काम खराब लगे ना, तो अपन को कभी अपना लाइफ से दुखी हो, इट्स मंडे, यू माइट हेट योर जॉब, बट एटलीस्ट यू आर नॉट एन रशियन जनरल who has to explain how one-third of his strategic aviation got blown up in a morning by some cheap Alibaba drones. मतलब आप भगवान का दुआ करो, एटलीस्ट आप उस जगह में नहीं हो जहाँ पे आपको ये देखना पड़े कि एक दिन में अलीबाबा के 40,000 रुपए के जोर उड़ा दिए। अब ये सब ड्रोन का खास बात है, एक तो वर्ड नोट कर लेना, वर्ड बहुत ज्यादा है, कामिकाजे ड्रोन, ये सब सबसे ज्यादा ड्रोन। अब मानोगे नहीं, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इसराइल बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाते हैं। सबसे सस्ते ड्रोन, सबसे इफेक्टिव ड्रोन बनाया ईरान ने। ये ईरान ने कमाल कर दिया है। ईरान में ड्रोन, जिसको कामिकाजे बोलते हैं, शहीद ड्रोन, ये सुसाइड बॉम्बर्स है। ये लोग सस्ते बनते हैं, इनका काम होता है जाओ और जाके सामान के ऊपर गिर जाओ, मतलब जो टारगेट है सब गिर जाओ, खुद भी उड़ जाओ और उसको भी उड़ा दो। तो कामिकाजे ड्रोन है दिस, ईरान में ड्रोन, शहीद ड्रोन। ये ईरान ने सिखाया सबको। जब कोविड, जब ये रशिया यूक्रेन का चालू हुआ,
तब ईरान ने सप्लाई किया रशिया को ये सब चीज। तो इससे के तो मजे आ गए यार, ये तो बढ़िया। अब सारा दुनिया बनाने लग गया है कि सस्ता का सस्ता, जाके मारो ऊपर से गिरता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो कामिकाजे जो इंडिया भी बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है, चिंता बात नहीं है। इंडिया डेडली स्वदेशी कामिकाजे कामिकाजे ड्रोन्स। और उसमें तो हमको पता ही है, हम लोग का सब ऑर्डर एक ही जन को मिलता है, मतलब अदानी अंबानी को यही नहीं, और उसके अलावा अदानी ग्रुप और ड्रोन्स प्लेड क्रूशियल रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। ईरानियन ड्रोन शिप शहीद, सब उन्होंने उसी से बना दिया, ठीक है। अब जो सबसे अनयूजुअल बात, अब आता है मजा। एक बात बताऊं, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर गली का गुंडा, पाड़ा का मस्तान को आप मार के आओगे, तो आपको डर होगा कि नहीं होगा उसका रिटेलिएशन का? आप उसको कोई डैमेज करके आओगे, तो आपको डर होगा क्या वो रिटेलिएट करेगा, वो बदला लेगा उसका? बताओ आप लोग। गली यस। ना, यस सर, ऑफ कोर्स होगा। आड़ा यस का सर। मस्तान। और अगर आप गली का गुंडा को मार के आए हो, कोई भी तरह से उसको उसको कोई ना कोई डैमेज करके आए हो, और प्लस नाच रहे हो, ओ भाई वो मैंने पट दिया उसको, ओए भाई वो धूल चटा दी उसको, ओ भाई वो तो चारों का निश्चित हो गया, तो क्या उस आदमी का और गुस्सा आएगा क्या? मस्तान को और गुस्सा आएगा क्या? आएगा यस। ही सर, आएगा ही ईगो आएगा। हर्ट होगा। भाई पहले तो तुम मार के आए हो, और प्लस उछल रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, तुमको डर नहीं लग रहा वो आज नहीं तो कल मारेगा? आप आता है मेन चीज। नॉर्मली क्या होता है ना, ये सब बड़े बड़े अटैक्स है ना, कोई ज्यादा हो अल्लाह नहीं करता, अरे भाई तुम किसके साथ है, रशिया है तुम्हारे सामने, क्यों कर रहे हो भाई? देखो लेकिन इसने क्या किया, ये तो गजब ही कर दिया, ये तो गजब ही कर दिया। जेलेंस्की ने अटैक करने के बाद कुछ घंटों बाद ही इतना बड़ा ट्वीट कर दिया, टुडे अ ब्रिलियंट ऑपरेशन वाज कैरिड आउट ऑन एनिमी टेरिटरी, entirely justified and deserved. The preparation took over 1.5 years. Planning, organization, every detail was perfectly executed. It can be said with confidence, this was an absolute unique operation. और वो ये भी बोला, what's most interesting and this can now be stated publicly is that office of our operation, main order head office of our operation on Russian territory was located directly next to FSB headquarters। जो रशिया का मिलिट्री का जो वहां का हेडक्वार्टर्स है, उसके बगल में हम लोग का ऑफिस था, जहाँ से सारा मैनेज किया गया। मतलब in total 117 drones were used in the operation with corresponding number of drones, 34% of strategic cruise missiles carrier stationed at the air bases were hit। बोलता 34% at the air bases को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। Our people operated across several Russian regions in 3 different time zones, and the people who assisted us were withdrawn from the Russian territory before the operation। They are now safe। बेबी ऑपरेशन, बेबी मूवी था ना, अक्षय कुमार, सबका ऑपरेशन करके चुपचाप बाहर निकल के वापिस आ गया। वो बोलता है हमने कर दिया यार, 117 यूज किए, हमारा ऑफिस, हमारा मेन जहां से ऑपरेशन हो रहा था, वो रशिया के नाक के नीचे, रशिया का हेडक्वार्टर्स के बगल में ही था। हम लोग को 1.5 साल लगा, सब कुछ ब्रिलियंट हो गया, यूनिक था, 34% उड़ा दिया। और तुम कर क्या रहे हो? मतलब क्या लग रहा है, पुतिन तुमको शाबाशी देगा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? तुम तो नाच रहे हो, सारे कार्स मेरे पास है, मैंने ये कर दिया। मैंने भी आपसे क्या पूछा, जब आप किसी गली के गुंडे को धमकाओगे, मारोगे, डैमेज करोगे, उस पाड़ा के मस्तान को कुछ क्षति पहुंचाओगे, तो या तो बोलोगे नहीं, बोलोगे तो ज्यादा होल्ला नहीं करोगे, तुमने मार भी दिया और ऐसे नाच रहे हो कि लग रहा है कि मेरा कुछ होगा ही नहीं। इसके पीछे क्या, क्यों बोला, क्यों इतना ओपनली बोला, ये नोट करना। वाई डिड दे एक्सेप्ट इट सो ओपनली? बहुत ध्यान से सुनना। रशिया गुस्सा तो हो गया है, रशिया न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट, सैटेलाइट डेटा इंसर अनयूजुअल मिलिट्री एक्टिविटी, सब कोई डरे हैं कुछ ना कुछ होगा। तो भी उसने बताया, क्यों बताया ये चीज एकदम अच्छा से सुन लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज हम बताने जा रहे हैं। ये नॉर्मली आप लोग को देखिए, मैं इतना ट्वीट पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग को ये निकाल के भेज रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से, इसको रिलिश करो, चेरिश करो, इसको यूटिलाइज करना अपने आगे में। अच्छा आप लोग को ये पूरा स्क्रीन मेरा ठीक से दिख रहा है ना? जो लिखा हुआ कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा ना? कोई पार्ट इट है क्या? नो सर, दिख रहा है। पूरा दिख रहा है ना? मेरे को पता नहीं है, यस। लास्ट पूरा वर्डिंग्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे? दैट्स अ यस सर। क्वेश्चन सब व्हाई डिड यूक्रेन से लेके फायरिंग द नेक्स्ट चलो। स्पॉट। यस सर, Why पूरा। did Ukraine publicly disclose so much information about Operation Spiderweb? That's a very good question. And the answer reveals
हाउ द मॉडर्न वेफेयर नाउ गोज फार बियॉन्ड द बैटलफील्ड, क्यों बताया उसने, देखते हैं। फर्स्ट, रशियंस वुड हैव फिगर्ड इट आउट एनीवेज, पता तो चलता ही चलता। You don't destroy 40 plus aircraft carrier across 4 air bases without someone noticing. Satellite imagery, media leaks, local reports would have told the story eventually. So, why not own the narrative? अपने आप ही बता दो। फिर भी नाचो क्यों दो मत। तुमने गली के मस्तान को मारा है, तुमने पाड़ा के गुंडे को छेड़ा है, तो बोला तो मत करो, नाचो तो मत। क्यों बता, पूरा ऑपरेशन डिटेल क्यों दिया। सेकेंड, डिस्क्लोजर इज अ स्ट्रैटेजी, क्यों बताया, स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन रिवील्ड, पूरा डिटेल उसने जेलेंस्की ने खुद ही बताया, कोई दरकार ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करेगा भाई, वो बता दिया। हाउ इट पुल्ड ऑफ द ऑपरेशन, स्मगलिंग द डिकॉय ट्रक्स, ड्राइविंग देम 5000 किलोमीटर थ्रू रशिया, रिमोटली लॉन्चिंग द अंडर द अंडर द एनिमीज दोस्त। दिस वाजंट जस्ट अ स्ट्राइक, दिस इट वाज अ एम्बुश, साइकोलॉजिकल एम्बुश। अब क्या होगा इससे क्या होगा, मन में शंका, चोर की दाढ़ी में तिनका। Every Russian cargo truck becomes a potential weapon. Every driver is a potential saboteur. Every highway a threat. फ्रिक्शन, पैरो, ये पैरोनिया मेरे ख्याल से गलत वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। वो क्या एक वर्ड है ना जिसको बोलते हैं भय आ जाता है आदमी मन में, तारीख। पैरानोया। हाँ, पैरानोया। पैरानोया, हाँ पैरानोया, पैरानोया, राइट। पैरानोया, फ्रिक्शन, skyrocketing internal cost. Russia will now be forced to inspect every suspicious truck, monitor internal roads with military resources, distrust their own private drivers, slow down all logistics, civilians and military alike. This strains infrastructure, chokes supply chains, erodes trust. Ukraine didn't just hit planes, it weaponized uncertainty. It turned Russia's vast territory into a battlefield of doubt। सबके मन में डाउट आ गया भाई, कौन है नेक्स्ट, कौन से ट्रक में है, कौन सा ड्राइवर है, कौन हमारे अंडर में गद्दार है, कौन है जो देशद्रोही है, कौन है जो जासूस है। सबके मन में खतरा आ गया है। दिस इज एसिमेट्रिक वॉरफेयर एट इट्स फाइनेस्ट। यू डोंट नीड टू ये देखो ये कितना बड़ा है। यू डोंट नीड टू मैच योर एनिमी plane for plane. You just need to make them afraid of their own shadow. That's how you win without even firing the next shot. ना अच्छा लाइन है। You don't need to match your enemy plane for plane. You just need to make them afraid of their own shadow. मतलब खुद का हर आदमी में तुम्हारे में डर गया है। क्या ये वो शक्की है, क्या इससे ही गड़बड़ कर रहा है, क्या ये कुछ करने वाला है, अपने आदमियों के अंदर ही तुमको शक आ गया। इसीलिए जान, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी। क्या ये बैकफायर करेगा पता नहीं, लेकिन इन्होंने सब बता दिया है। एवरी स्ट्रेटेजी बी डिस्क्लोज। तुम्हारा हर आदमी कॉम्प्रोमाइज है। तुम्हारे नाक के जो तुम्हारा मेन ऑफिस है उसके बगल में से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। तुम्हारा हर ट्रैक ड्राइवर तुम्हारा जो गलत हो सकता है, गद्दार हो सकता है, हमसे मिला हुआ हो सकता है। तुम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। और देखो, यहाँ पे नहीं रुका रश यूक्रेन। आज का खबर है, ये आज है 3 जून। अभी अभी मैं अभी आप लोग का पीपीटी बना रहा था तो ये डाला, as reports of more explosion in Crimean bridge filter through in what appears to be another and continuing audacious Ukrainian operation. Kyiv is now on plastic missile air raid alert. अनबिलीवेबल चीज हो रहा है। मैंने अभी आपको जो बताया, देखिए आप लोग अटैक पता है, ये पता है, सब पता है। मैंने आपको बताया दिस इज नो ऑर्डिनरी अटैक, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी अटैक। किल द आर्चर एंड नॉट द एरो। उन्होंने करके दिखाया। और देखो इसके अंदर जो मैंने बताया, क्यों डिस्क्लोज किया, 40,000 ने 7 मतलब 50-60 हजार करोड़ का उसका लॉस करा दिया। अब देखिएगा, मतलब मैंने आप लोग को रशिया यूक्रेन वाला क्लास कराया था, अगर जिन्होंने नहीं किया वो हमसे जरूर कर ले। बार बार अमेरिका को, नेटो को, जर्मनी को, यूरोप को बोला गया था तुम लोग यूक्रेन को मत लो अपने पास, तुम लोग रशिया के अंडर में ही रहने दो उसको। नहीं माने सब ने। क्लिंटन को बोला गया था, क्लिंटन प्रपोजल ऑफ नेटो एक्सपेंशन द मोस्ट फेटफुल एरर ऑफ यूएस पॉलिसी। एक आदमी ने बोला डोंट मेडल इन यूक्रेन, मत करो इंटरफेयर इन यूक्रेन। ये 30-40 साल से बात, 30 साल से बात है, मत करो तुम लोग। ये सब रशिया रशिया गलती नहीं है, मैंने आपको बताया था। ये अटैक की बात नहीं कर रहा, ये जो झमेला हो रहा है और हुआ है इसके पीछे सिर्फ
ग्रीड है किसका? अमेरिका का, नेटो का, यूरोप का, जर्मनी का, कि उनको रशिया को नीचे करना है। मतलब बड़े बड़े आदमी लोग ने कहा था डोंट मेडल इन यूक्रेन। एंजेला मर्कल ने कहा था, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी थी, जर्मनी की चांसलर थी, प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा इफ यू ट्राई टू गो इनटू यूक्रेन, नेटो को, अमेरिका को बोला, दिस विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर फॉर पुतिन। यूक्रेन इज द रेडेस्ट ऑफ द रेड लाइन, रेडेस्ट ऑफ द रेड लाइन, इसको क्रॉस मत करो तुम लोग। बोला गया था अमेरिका, नेटो, यूरोप को, नहीं माना अमेरिका, नेटो, यूरोप। नियत मीन्स नियत, नो मीन्स नो। जो हम लोगों ने एक तो पिंक मूवी में देखा, नो मीन्स नो, मत करो। बाइडेन नहीं मानता था, बाइडेन नहीं माना, वो नहीं माना, बोलता यूक्रेन को न्यूट्रल नहीं रहने देंगे। सब कुछ बोला न्यूट्रल को रहने दो यूक्रेन को, ये लड़ाई की बात करो, ये अटैक की बात नहीं करो। बोला न्यूट्रल रहने दो, ना इनका ना उनका, लेकिन नहीं, न्यूट्रल नहीं रहने देंगे, हम लोग करेंगे। रशिया कंसर्न्स वे ब्रश असाइड, रशिया डजंट गेट टू से हु कैन ज्वाइन नेटो, जो बाइडेन बोलता था। Ukraine was transformed into a military proxy of the USA. Reckless NATO expansion into Ukraine was the major reason. सब कुछ गड़बड़ हो गया, इन्होंने जो किया, करते ही गए, करते ही गए, आज यही है। मैंने अभी आपको जो ब्रीफ, क्योंकि इतना फास्ट हुआ है, परसों ही हुआ है, जो क्यों नाचा, क्यों मस्तान के सामने मार के गली का पाड़ा को तुम लोग हो हल्ला कर रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो? कि वो चाहते हैं कि रशिया इतना डिस्टर्ब हो जाए कि वो अटैक करने से पहले 4 बार सोचे हमारे ऊपर क्या अटैक होगा। और अभी जो ये अटैक हुआ है क्रीमिया के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, जो रशिया में है, इसका मतलब है यूक्रेन इज नॉट ओवर। यूक्रेन बोलता है अगर पीस करना है तो एक ही उपाय है, रशिया को इतना डराओ कि लास्ट वो पीस करेगा। लेकिन देखो, पता नहीं है, रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वी आर प्लेइंग विथ फायर, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू। जब ईगो का बात होता है तो आदमी कुछ नहीं देखता है, वो कोई भी लेवल पे चला जाता है। तो अब आपको एक तो चीज, एक तो बताता हूँ, एक तो पर्ल हार्बर वाला चीज था, वो आपको बताता, आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं भी पता हो तो मैं बताता हूँ। जैसे पर्ल हार्बर सब कोई बोल रहे हैं, व्हाट इज अ पर्ल हार्बर? पर्ल हार्बर के बारे में आप लोग जान लो, ये बहुत जरूरी चीज है। आप लोग को शायद पता होगा, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, 1939 से 1945 तक। वो गेम चेंज कब हुआ? हिटलर से जीत ही जाता। गेम चेंज कब हुआ? 1942 में जापान ने बहुत सारे प्लेन लेके, बहुत सारे अपने प्लेन भेजे, और अमेरिका के हार्बर, पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत फेमस मूवी है पर्ल हार्बर वाला। तो अचानक में जापान ने 1942 में अटैक कर दिया पर्ल हार्बर के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। उस दिन जो उनके ऊपर डैमेज हुआ, अनबिलीवेबल डैमेज, अमेरिका, फिर अमेरिका को गुस्सा आया, वो फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर टू में घुसा, और उसने एक के बाद, और उस, आप लोग ने ओपन हाइमर मूवी देखा होगा, 1942 के पर्ल हार्बर के बाद ही इन्होंने डिसाइड किया वी विल हैव टू मेक एन एटम बॉम्ब, और जापान को मजा चकाना है तो उसके ऊपर एटम बॉम्ब गिरेगा। उन्होंने और कहीं बॉम्ब नहीं गिराया, जापान के ऊपर ही गिराया 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये सब कांड के पीछे कौन था? 1942 का, 41-42 का पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक, जो जापान ने सुबह सुबह, कोई सोच नहीं सकता था कि इतना दूर जाएगा, 100-200 प्लेन, और 50-100 प्लेन जापान के एक साथ जाएंगे, और पर्ल हार्बर के दनादन 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 गिरते जाएंगे। पर्ल हार्बर मूवी, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। सो पीपल आर सेइंग दिस इज द पर्ल हार्बर ऑफ रशिया। जो हुआ एकदम अचानक में, आउट ऑफ द ब्लू, एक साथ इतने सारे, जो रशिया के, अमेरिका के हर पर्ल हार्बर एक साथ, दिस माइट बी द गेम चेंजर, दिस माइट बी द टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। जो आप लोग ने परसों विटनेस किया, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, जो आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, दिस माइट बी द बिगेस्ट गेम चेंजिंग, हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, जो उस परसों अटैक हुआ है। और आप लोग अभी लाइव समझ रहे हो, इसको फॉलो करना। और दूसरा, ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर के बारे में हम लोगों को लगता है मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। बताइए क्लास कैसा लगा? सब कोई वीडियो ऑडियो ऑन करो पहले, अभी तक सब कोई वीडियो ऑडियो ऑन करो पहले। किसी का भी वीडियो ऑडियो ऑन नहीं हुआ क्या अभी तक? किसी ने भी किया हो तो बताइए, मेरे को तो दिख रहा नहीं एक भी जन ने अपना वीडियो ऑन किया हो। चलिए, सब ने कर दिया। बताइए अभी तक का क्लास कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। किसी का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मेरे को तो कहीं पे भी। बहुत एक बढ़िया सर। एक जन ने कंजूसी करके तारीफ की है थोड़ा सा। चलो, सर क्लास अच्छा था, मैं थोड़ा सा लेट आया था बट अच्छा क्लास हुआ। चलो, जो भी आप नेक्स्ट लोग, टाइम।
ठीक है, क्या होता है ना, आप लोग का व्यू पूछा जाएगा, पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा। मैं आपको बार बार पिछले क्लास में ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। आप लोगों को जब पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, रशिया इतना बड़ा है, यूक्रेन के ऊपर धमकी दे रहा है, धमका रहा है, उसको बुली कर रहा है, तब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, नहीं भाई, ये अमेरिका और जर्मनी और नेटो का, यूरोप का वो था, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट लालच था, ग्रीड था कि हमको और नेटो को एक्सपेंशन करना है और संग में हम लोग को इसको दिखाना है, इसीलिए हुआ, नहीं तो ये होता ही नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर रशिया में कोई कैजुअलिटीज हुई थी मतलब इस अटैक से मतलब? ये बात बहुत अच्छी बात, देखिए क्या होता है, एक बात तो इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, हम लोग को पता चला हम लोग का कितना कैजुअलिटी हुआ? नॉट रियली, मतलब एक्यूरेट फिगर तो नहीं पता मैं। नहीं पता, इसीलिए आजकल का मतलब इतना ब्लॉकेड है ना कि कोई पता, अब कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, संडे को शायद इंडिया के सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सिंगापुर में जाके उन्होंने दे दिया कि हमारा कुछ हुआ था पहला दिन, फिर हमने रेक्टिफाई किया। वही फॉल्स, वही नैरेटिव सब मैं पाकिस्तान ने पकड़ लिया, उन्होंने गलती किया ये इंटरव्यू देके और पकड़ लिया। तो नॉर्मली पीपल डोंट डिस्क्लोज, लेकिन अभी तक क्या सबसे मजे का बात है ना, रशिया चुप बैठा हुआ है। आपको पता है रशियन मीडिया में इसके बारे में बात ही नहीं हो रहा, रशियन मीडिया बता ही नहीं रहा इसके बारे में क्या हुआ। सबको बोला क्यों, तो बड़ा होना चाहिए, रशियन मीडिया छुपा रहा है। कभी इंडिया पे बड़ा अटैक हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो लोग छुपाते हैं, भाई हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया ये। बोलते हैं, रशिया छुपा रहा है अपने आदमी लोग से, नहीं तो डीमोरलाइजिंग हो जाएगा बात। क्या है क्या नहीं है, बट वी आर नॉट श्योर अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और कोई है तो पूछो बेटा। सर ये क्या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है क्या ये सारा ये? बेटा, यूक्रेन का आई गेस। बेटा नहीं, नेचुरल रिसोर्स से ज्यादा ना ईगो है, देखो बेटा, अमेरिका जर्मनी को रशिया को नीचे करना। आपने मेरा रशिया यूक्रेन वाला क्लास किया हुआ है क्या? सर फर्स्ट क्लास है मेरा तो। चलो, आप याद, आपको पहली बार आओगी क्या? यस सर। चलो, तो रशिया यूक्रेन की हमारी क्लास करना, मैं आपको मेरा नंबर मैं आपको व्हाट्सएप ये दे देता हूँ। आप लोग मेरे को रशिया यूक्रेन वाली क्लास में वो जरूर करना, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एज आई सेड, दिस इज अ ट्रोजन वॉर, एज आई सेड, दिस इज द पर्ल हार्बर, दिस इज नथिंग, नथिंग एज कम्पेयर टू टिल नाउ 50-60 हजार करोड़ रुपया एक अटैक में उड़ना, दिस इज डिफरेंट लेवल। सो यू नीड टू नो एवरीथिंग, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली। तो रशिया यूक्रेन का जो मैंने पहले क्लास कराया था, वो जरूर मेरे से मांग लेना। मैं अपना नंबर आप लोग को दिखा देता हूँ, ये आप लोग जरूर देखना, तो आपको एक पूरा चीज क्लैरिटी मिलेगा। और जाके घर में जरूर सब पे डिस्कस करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये हमारा नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ये नंबर आप लोग नोट कर लो। इस नंबर पे आप लोगों को करना, हमको व्हाट्सअप करना, मैं आपको रशिया यूक्रेन वाला भेज दूंगा, तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे क्या होता है, पूरा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये 9831599899। और इस तरह के क्लास जरूर करो, रेगुलरली करो, क्योंकि जो मैं बताता हूँ, काम करो वैसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठोक दो ताली, बस कोई ठोक दो ताली। तो जो मैंने अभी आप लोग को बताया है, और इन्फॉर्मेशन, डेवलपिंग स्टोरी जिस तरह बोलते हैं, टीवी में दिखाते हैं चीख चीख के कि डेवलपिंग स्टोरी है, तो डेवलपिंग स्टोरी है, और भी बहुत चीज के अंदर आगे पता चलेगा। तो आगे का क्लास में आप लोग को बताते रहेंगे, तब तो आप लोग अटेंड करते रहना इस क्लास में। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर अगली बार। थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू सर। सर।